नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत और मैं एक एफसीआरए कंसल्टेंट हूँ। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे CSR1 फॉर्म कैसे भरें, ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, CSR1 फॉर्म क्यों भरना है हमें। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर आप एनजीओ दर्पण के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक दर्पण आईडी मिलती है। वैसे ही आप जब CSR1 फॉर्म भरते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाती है। और ये आईडी आप उस टाइम पे काम आती है जब आप किसी भी कंपनी के पास से CSR फंड लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको उस कंपनी को यूनिक आईडी देनी पड़ती है। और CSR फंड उन्हीं संस्था को मिलता है जिनके पास एक यूनिक आईडी है। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना है, आपकी अगर संस्था है तो आपको पहले CSR1 फॉर्म भरना है, सबमिट करना है ऑनलाइन। फिर कुछ घंटे बाद आपको एक ईमेल आईडी के ऊपर एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। ओके, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, CSR लेने के लिए, मतलब CSR फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास संस्था का पैन कार्ड होना चाहिए। आपके मेंबर्स के पास, जो भी आपके ट्रस्टीज़ हैं, गवर्निंग मेंबर्स हैं, गवर्निंग बॉडी के जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, उनके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। ओके, और किसी एक के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म मतलब जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड करने से पहले इसके ऊपर किसी ट्रस्टीज़ के या फिर सोसाइटी का जो भी प्रेसिडेंट है, उनके सिग्नेचर इसके ऊपर लगाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, उसके साथ साथ ही किसी CA, किसी CS और CMA के सिग्नेचर इसके ऊपर चाहिए। तो ये फॉर्म आप खुद फाइल नहीं कर सकते। ओके, ये फॉर्म आपको किसी CA को साथ में लेकर ही भरना होगा, क्योंकि उसके सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए, CA, CS या फिर CMA। ओके, तो आपको देखिए क्या करना है, गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है MCA की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद MCA सर्विसेज में आपको आना है कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड में। यहाँ पे आने के बाद आपको एक CSR1 फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। और ये CSR1 फॉर्म नॉर्मल PDF सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होता, इसके लिए एक एडोब एक्रोबैट DC नाम का जो सॉफ्टवेयर रहता है, PDF सॉफ्टवेयर, वो आपके PC में इंस्टॉल होना चाहिए। फिर से बताता हूँ, एडोब एक्रोबैट DC। ओके, देखिए ये फॉर्म ओपन हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, Ctrl+F करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म है यहाँ पे, तो आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, तो आपको Ctrl+F करके CSR। ओके, जैसे आप CSR टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आया है इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के अंदर। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के अंदर आपको दिख रहा है CSR1 फॉर्म। ठीक है, ये दोनों फॉर्म सेम ही है, ये आपको जो चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं डाउनलोड करता हूँ। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए फॉर्म ऐसा दिखता है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब आपको ओपन करने के बाद तो कुछ परमिशन मांगता है, अलाउ। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते टाइम पे कैसे परमिशन मांगते हैं, वैसे ही ये फॉर्म परमिशन मांगता है, तो अलाउ आपको करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म नंबर CSR1। और ये क्यों है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज़ फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज़, मतलब उन संस्था के लिए है जिनको CSR लेना है या फिर ज़रूरत है लेने की। ओके, ये फॉर्म 2 भाषा में है, इंग्लिश में और हिंदी में। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको ये फॉर्म चाहिए। तो देखिए नेचर ऑफ एंटिटीज़ पहले आपको सेलेक्ट करना है। आपकी जिस भी संस्था का आप CSR1 फॉर्म भर रहे हैं, वो संस्था क्या सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है या ट्रस्ट है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 8 लिखा है, अगर सेक्शन 8 हो तो ये इसके ऊपर टिक कीजिए आप। अगर आपकी ट्रस्ट है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर सोसाइटी है तो ये 3 नंबर के इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं आज सोसाइटी के बारे में दिखाता हूँ वीडियो। सोसाइटी का ये 2 नंबर का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपकी ट्रस्ट है तो, और सोसाइटी है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आए 2 नंबर में पूछ रहा है कि वेदर द एंटिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब जो भी आपकी संस्था है क्या किसी कंपनी ने बनाई है। अगर ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुद की अपनी संस्था है, तो अगर वैसे केस है तो यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है आपको। ठीक है, वैसे तो नो ही आएगा ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे। अगर यहाँ पे यस होता तो आपको उस कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ती, कि जिस भी कंपनी ने आपकी संस्था बनाई है। ओके, तो हमारे केस में किसी कंपनी ने नहीं बनाई है, हम नहीं बनाई है, तो यहाँ पे नो आएगा, इंडिविजुअल ने बनाई है। ठीक है,
तो इसके बाद पूछता है 2 नंबर में, इफ़ नो, अगर आपका आंसर नो है तो हमारा आंसर ऊपर नो ही है, तो वेदर द एंटिटी हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज़। तो क्या आपके संस्था के पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यही पूछ रहा है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी संस्था के पास अगर 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, तो यस करना है वरना नो करना है। अभी ये संस्था मेरी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर ट्रस्ट सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है। अगर हम ऊपर सोसाइटी करते सेलेक्ट तो यहाँ पे सोसाइटी आता। मैं एक बार फिर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सोसाइटी का कॉलम 3 नंबर का जो है सोसाइटी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी आ गया। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया। देखिए संस्था तो है आपके पास, मतलब आपकी संस्था है या सोसाइटी है या फिर सेक्शन एड कंपनी है, लेकिन आपके संस्था के पास 12A ए ना, मतलब 12A और 80 सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपके संस्था के पास सेक्शन 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके लिए फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है। आप भरिए मत, आपका पैसा खामखा वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो उन्हीं संस्था के लिए अप्लीकेबल है जिनके पास 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को CSR फंड मिलता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ तक आए थे, हम सोसाइटी तक, कि हमने सोसाइटी सेलेक्ट किया था ऊपर। उसके बाद अगर सेक्शन 8 कंपनी रहती तो आपको यहाँ पे आपका सेक्शन 8 कंपनी का CSR नंबर डालना पड़ता, लेकिन फिलहाल हमारी सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट है तो हम ये कॉलम छोड़ देंगे। जैसे ही अगर सेक्शन 8 कंपनी रहती, अगर हम यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते तो उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप आता, यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रीफिल करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपके संस्था का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट डालनी है, सॉरी क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी डेट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 01/2021, ठीक है। और यहाँ पे आपको संस्था का एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस है आपकी संस्था का वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, मेरा लातूर का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा लातूर, पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिए आप। ईमेल आईडी यहाँ पे सबसे अच्छे, यहाँ पे गलती मत कीजिए, जब भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आप मतलब आप डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको एक यूनिक आईडी जनरेट जो भी डिपार्टमेंट से होता है वो आपको इसी ईमेल आईडी के ऊपर आता है। और OTP भी चाहिए इसी वेरीफाई करने के लिए, इसी ईमेल आईडी के ऊपर OTP आता है। ओके, तो जो एक्टिव है, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं ईमेल आईडी, वही आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद पैन पूछ रहा है तो पैन नंबर डाल दीजिए संस्था का जो भी है आपके, सॉरी EUMP, ठीक है, मैं ऐसे ही डमी डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए 4 कॉलम में पूछ रहा है कि भाई 4 नंबर में यहाँ पे कि आपको डिटेल्स देने हैं। आपका अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज़ के डिटेल्स देने हैं, सोसाइटी है तो जितने भी मेंबर्स हैं आपके, कमेटी मेंबर्स, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, उन सारे लोगों के आपको डिटेल्स यहाँ पे देने हैं। जैसे मेरे केस में अगर मानो एग्जांपल अगर ट्रस्ट है तो मैं यहाँ पे 2 मेंबर हैं तो दोनों के लोगों के डिटेल्स डाल दूंगा यहाँ पे, 2 ट्रस्टी के। अगर आपके मानो सोसाइटी है और सोसाइटी में 7 मेंबर है तो आप यहाँ पे 7 मेंबर डाल दीजिए। 7 मेंबर डालेंगे तो देखिए 7 यहाँ पे कॉलम और रो आ जाएंगी। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। एक मेरा नाम, ठीक है, लक्ष्मीकांत शास्त्री, डिजिग्नेशन मारो मेरा प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डिजिग्नेशन। अगर मैं ट्रस्टी हूँ तो ट्रस्टी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरा पैन नंबर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी वो मेरी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, मतलब आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही 7 लोगों की इन्फॉर्मेशन आप भरिए। ओके, उसके साथ में सबसे आखिरी है हमारा अटैचमेंट्स। हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने यहाँ पे पड़ते हैं। तो हमें पहला क्या करना है, हमारी संस्था का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, नोंदनी प्रमाण पत्र, ओके, तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड। ओके, और दूसरा है कॉपी ऑफ पैन ऑफ एंटिटी, संस्था का पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके, अगर आपने गलती से कुछ दूसरा ही अटैच किया तो आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है।
उसके साथ ही देखिए बाद में जो भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं किसी एक ट्रस्टीज़ को या फिर मेंबर्स को ऑथोराइज़ करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो उसका एक रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जिस दिन को आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसकी डेट यहाँ पे डालनी है आपको, ओके। और जो भी ट्रस्टीज़ है या फिर प्रेसिडेंट है जो ये फॉर्म को साइन करने वाला है, आपको क्या करना है देखिए यहाँ किसके ट्रस्टीज़ के यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है। उनका डिजिग्नेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ट्रस्टीज़, ओके। यहाँ पे उनका पैन नंबर डालना है इन ट्रस्टीज़ का, जो भी ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आना है, ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टू बी डिजिटल साइंड बाय, जो भी है। अगर सी है तो सी ए सेलेक्ट कीजिए, सी एस है तो सी ए सेलेक्ट कीजिए, ओके। सी ए करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि एसोसिएट है या फेलो है, जो भी है, और उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ डाल के आप बाद में चेक फॉर्म कर सकते हैं। अगर सारा सक्सेस रहा तो चेक फॉर्म का मैसेज आ जाएगा और ये प्री स्क्रूटनी एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑप्शन एक्टिवेट होने के बाद आपको एक OTP के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद OTP डालना है और फिर फॉर्म सबमिट करना है आपको, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।